आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के आधार पर कैसे जाने कि जीवन में शुक्ल ध्यान घटित हो रहा है, कैसे जाने कि शुक्ल ध्यान के लक्षण स्वरूप या अवलंबन अनुप्रेक्षा हमारे जीवन में घटित हो रही है, इसके क्या प्रमाण है, क्या उदाहरण है या कैसे इसको जाने समझे, इसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं शुक्ल ध्यान के 4 लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला लक्षण है शांति, अर्थात क्रोध न करना या उदय में आए हुए क्रोध को निष्फल कर देना या विफल कर देना। इस प्रकार क्रोध का त्याग करना क्षमा या शांति है या शांति है। शुक्ल ध्यान का दूसरा लक्षण है मुक्ति, यानी लोभ का त्याग करना। उदय में आए हुए लोभ को विफल कर देना मुक्ति है। शुक्ल ध्यान का तीसरा लक्षण है आर्जव या सरलता, यानी माया को उदय में नहीं आने देना या उदय में आई हुई माया को निष्फल कर देना या विफल कर देना आर्जव है या सरलता है। शुक्ल ध्यान का चौथा लक्षण है मार्दव या कोमलता, यानी अभिमान न करना या उदय में आए हुए अभिमान को, घमंड को या मान को निष्फल या विफल कर देना, मान का त्याग कर देना मार्दव है। अब जानते हैं शुक्ल ध्यान के 4 अवलंबन कौन कौन से हैं। तो शुक्ल ध्यानी परिशहों, कष्टों, उपसर्गों से डरकर ध्यान से विचलित नहीं होता है। शुक्ल ध्यानी की देव आदि कृत माया में या अत्यंत गहन सूक्ष्म विषयों में सम्मोहन नहीं होता है या प्रभावित नहीं होता है। शुक्ल ध्यानी शरीर से आत्मा को अलग और शरीर संबंधित सभी संयोगों को आत्मा से भिन्न समझता है, अलग समझता है। वो अनासक्त भाव से शरीर और सभी संयोगों को आत्मा से भिन्न भिन्न अलग अलग समझता है। अब जानते हैं शुक्ल ध्यान की 4 अनुप्रेक्षा कौन कौन सी है। तो अनंत भव परंपरा का अनुप्रेक्षण या अनुचिंतन करना, जैसे ये जीव अनादिकाल से संसार रूपी जंगल या अटवी में परिभ्रमण कर रहा है। इस संसार रूपी महासागर से पार होना अत्यंत दुर्लभ या दुष्कर हो रहा है। ये जीव नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव भवों में एक के बाद दूसरे में हमेशा अविरत परिभ्रमण कर रहा है। इस प्रकार की भावना से शुक्ल ध्यानी संसार से शीघ्र छूटने का तीव्रता से उपाय करता है। दूसरी अनुप्रेक्षा वस्तुओं के विपरिणमन पर विचार करना, जैसे सभी स्थान अशाश्वत है, क्षणिक है, टेम्पररी है, परिणमित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। मनुष्य लोक और देवलोक के स्थान, यहाँ वहाँ की रिद्धियाँ, सुख भोग सभी अस्थायी है, क्षणिक है। इस प्रकार की भावना परिणामानुप्रेक्षा है। संसार के अशुभ स्वरूप या देह के घिनौने घिरे हुए रूप पर विचार करना, जैसे धिक्कार है इस संसार को जिसमें सुंदर रूपवान अभिमानी मानव मरकर अपने ही मरे हुए शरीर में कृमि के रूप में या कीड़े के रूप में पैदा हो जाता है। ये शरीर कितना असूचि से भरा हुआ है, जिस पर अभिमान करके मनुष्य तरह तरह के पाप कर्म करता है। इस प्रकार की भावना करना अशुभानुप्रेक्षा है। चौथी अनुप्रेक्षा है जीव जिन कारणों से दुखी होता है उन अपायों का चिंतन करना, जैसे वश में नहीं किए हुए क्रोध, मान, बुद्धिगत माया और लोभ संसार के मूल को सींचने और बढ़ाने वाले हैं। इन्हीं से जीव कई प्रकार के दुख भोगता है। इस प्रकार आश्रवों से होने वाले अपायों का चिंतन करना अपायानुप्रेक्षा है। तो ये थी शुक्ल ध्यान के लक्षण, अवलंबन और अनुप्रेक्षा से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। कितने लोग विस्तार से जानना चाहते हैं कमेंट में बताएं, और किस विषय पर और ज़्यादा जानना चाहते हैं उसके बारे में भी बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।